नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश, दिन भर की बड़ी खबरें। अगर कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे कि आज बिहार में क्या कुछ बड़ा हुआ और कौन सी खबरों का असर आप पर सीधा पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शुक्रवार को विधान परिषद में बड़ा ऐलान किया। अब राज्य की महिला शिक्षकों को 370 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश यानी सीसीएल आसान प्रक्रिया के साथ मिलेगा। इसके लिए विभाग ने नई एसओपी तैयार कर ली है, जिसे अगले 15 दिनों में औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि सरकार महिला कर्मियों के अधिकार और उनकी आर्थिक सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। जल्द ही इसका लाभ हजारों महिला शिक्षिकाओं को मिलेगा। तो दूसरी बड़ी खबर है, बिहार में भू माफियाओं और अपराधियों पर अब सख्ती जो है वो तय मानी जा रही है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि जमीन पर कब्जा, रंगदारी और दबंगई करने वाले की अब खैर नहीं है। प्रशासन को फ्री हैंड दे दिया गया है और जल्द ही बड़े एक्शन दिखेंगे। संदेश साफ है कि बिहार में अब अपराध नहीं, कानून का राज चलेगा। तो ये तीसरी बड़ी खबर है, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लेकर। पप्पू यादव को आज बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे तीनों मामले में जमानत दे दी है। आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनी गई, जिसके बाद अदालत ने यह तय किया कि पप्पू यादव जो है आज जेल से बाहर होगा। देखिए किस तरीके से शाम होते ही पप्पू यादव पटना बेऊर जेल से बाहर निकला है। वहीं सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई कि क्या इस राहत के बाद पूर्णिया की राजनीति में नए समीकरण बनेंगे पप्पू यादव। तो चौथी बड़ी खबर है, बिहार में फार्मर रजिस्ट्री को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लापरवाही बरतने वाले अब कर्मियों पर जो है देखिए किस तरीके से कार्रवाई की गई है। कहा यह जा रहा है कि वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। जांच में सामने आया था कि किसानों के पंजीकरण में देरी और डेटा एंट्री में गंभीर गड़बड़ी मिली थी और इस पर सभी संबंधित कर्मियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया, जवाब मांगा गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि काम में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी और अब देखना यह होगा कि जवाब से किसकी नौकरी पर असर पड़ता है। तो पांचवी बड़ी खबर है, बिहार में जमीन खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है और बेहद जरूरी खबर है कि यदि अब बिहार में रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। 10 लाख रुपए या उससे अधिक की जमीन, मकान या किसी भी अंचल संपत्ति की खरीद फरोख्त में जो है खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, काले धन पर लगाम कसेगी और पूरी तरीके से ये जो प्रोसेस होगा, ये जो काम होगा पारदर्शिता से होगी। तो अगर आप भी प्रॉपर्टी डील की तैयारी में हैं तो पहले अपने दस्तावेज पूरे कर ले, वरना रजिस्ट्री अटक सकती है। तो ये छठी बड़ी खबर है, बिहार विधानसभा में उस वक्त सब कुछ सन रह गया जब सारण जिले के दिघवारा प्रखंड में 700 से अधिक बिजली की पोल से तार चोरी का मामला जोरदार तरीके से उठा। सोनपुर विधायक के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि इलाके में बड़ी संख्या में पोलों से तार गायब हो रहे हैं, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। सरकार ने सदन में एक बार फिर से लापरवाही मानी है और अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी चोरी कैसे हुई, जिम्मेवार कौन है। तो सातवीं बड़ी खबर है, सदन में आज स्वास्थ्य विभाग को लेकर एएनएम और जीएनएम की लंबित परीक्षाओं को लेकर आखिरकार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। यानी शुक्रवार को, यानी आज के दिन विधानसभा में बजट सत्र में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सदन को बताया कि अब एएनएम और जीएनएम की परीक्षाएं नियमित रूप से कराई जाएगी। लंबे समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे हजारों छात्रों को इससे बड़ी राहत मिली है। सरकार का दावा है कि अब परीक्षा कैलेंडर तय होगा और देरी की समस्या खत्म हो जाएगी। क्या सच में खत्म होगी इंतजार या परेशानी छात्रों की और बढ़ेगी? फिलहाल छात्रों को मिला बड़ा भरोसा, अब छात्रों को स्वास्थ्य मंत्री पर भरोसा क्या है, ये अब बात की बात है। तो आठवीं बड़ी खबर है, बिहार विधान परिषद में ही शुक्रवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब महिला शिक्षकों के तबादले और अवकाश के मुद्दे पर जमकर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सदन में मांग उठाई कि महिला शिक्षकों को उनके गृह जिले में ही पोस्टिंग दी जाए। उन्होंने कहा कि दूर दराज जिलों में तबादले से उन्हें पारिवारिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले में सकारात्मक फैसला लेगी और अब देखना होगा कि महिला शिक्षकों को कब तक राहत मिलती है। तो नौवीं बड़ी खबर है, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ही सदन में मंगल पांडे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यानी बिहार विधानसभा में घोषणा की गई कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में अब आई बैंक की स्थापना होगी और इससे आंखों का इलाज और कार्निया ट्रांसप्लांट की सुविधा स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगी। मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही जिले में एक अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाएगा ताकि सड़क हादसे और गंभीर मरीज को तुरंत इलाज मिल सके।
सरकार का दावा है कि इन दोनों परियोजनाओं से सीमांचल क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है बड़ी मजबूती मिलेगी। तो ये 10वीं बड़ी खबर है बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर है। बिहार के डेंटल छात्रों के लिए बड़ी खबर है, राज्य के डेंटल कॉलेजों में अब डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। सदन में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने साफ कहा कि इस मामले पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई लंबित है, इसलिए फिलहाल इसे लागू नहीं किया जाएगा। इस फैसले को छात्र के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वे लंबे समय से डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे थे। अब सबकी नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी है। तो फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।